नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने 15-16 वीडियो में पिछले के जो थे उसमें हम लोग नागपुरी के व्याकरण को ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, तो आज उसी नागपुरी व्याकरण के हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 मॉडल सेट लेकर के आए हैं, जिसमें कि एक मॉडल सेट में 50 नागपुरी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यानी कि 5 मॉडल सेट में 50 × 5 यानी कि 250 से ज़्यादा लगभग प्रश्न होंगे, जो कि जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें नागपुरी आप पेपर 2 में लीजिएगा उसके लिए ये 5 वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले 15-16 वीडियो में नागपुरी का जो व्याकरण था टोटल को ख़त्म कर चुके थे। तो आज हम लोग उन सभी टॉपिकों पर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, इसमें जो प्रथम सेट है इसमें हम लोग 50 नागपुरी व्याकरण के क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में इस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि है। ठीक है, तो बताना है कि नागपुरी भाषा कर जो वर्तमान लिपि है वो क्या है। तो नागपुरी भाषा कर वर्तमान लिपि देवनागरी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं था कि नागपुरी जो भाषा है उसका जो लिपि वर्तमान का है तो उसका जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, मतलब हिंदी वाला लिपि क्या है, नागपुरी का भी है, देवनागरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कतना वर्ण प्रयुक्त होएला। तो नागपुरी वर्णमाला कर कतना वर्ण जो है प्रयुक्त होएला आपको बताना है। तो ये जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35, यानी कि नागपुरी वर्णमाला में 35 वर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि देवनागरी लिपि कर कतना वर्ण मनक प्रयोग प्राय नागपुरी भाषा लिखेक में नहीं करल जाला। तो नागपुरी भाषा लिखेक में जो 12 जो उसका वर्ण है उसका प्रयोग नहीं करल जाता है, जो कि हिंदी वाला है। तो हिंदी वाला 12 वर्ण को छोड़ा करके बाकी के नागपुरी के सभी वर्ण को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, और ये जो 5 सेट होने वाले हैं मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि नागपुरी व्याकरण का जो क्वेश्चन आएंगे किसी भी जेएसएससी के एग्जाम में वो इन 5 सेटों के अंतर्गत ही आएंगे, इससे बाहर नहीं देखा जाएगा, जो कि 5 सेट अभी हम लोग देंगे। ठीक है, आगे है चौथा नंबर का क्वेश्चन कि हेठे देल में से देवनागरी वर्णमाला कर कौन वर्ण समूह कर प्रयोग नागपुरी कर दोसर वर्णमन में वैकल्पिक रूप में बदल देवल जाला। तो देखिए, इसमें जो है कि कौन सा वर्ण को बदल दिया जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो जो चौथा नंबर का आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है जैसे कि य को बदल दिया जाता है, व को बदल दिया जाता है, ग को बदल जाता है, री को बदल दिया, उसी प्रकार संयोगिया छ को और स को, इन सबों को बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि य को लिखा जाता है यहाँ पास, य को लिखा जाता है अय। ठीक है, व को लिखा जाता है ब, ज्ञान को लिखा है ग यान, ज्ञान लिखा जाता है। उसी प्रकार री को ऋषि लिखा जाता है री, और संयोगिया छ को यहाँ पास इसको बदल दिया जाता है, और तालम स को धन सा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है कि नागपुरी में व कर ब रूप में हो जाला, यानी कि वह ब रूप में हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि जब वह शब्द कर माझे आवेला, जब वह शब्द, दूसरा ऑप्शन है कि जब वह शब्द कर अंत में आवेला, तीसरा ऑप्शन है कि जब वह शब्द के शुरू में आवेला, चौथा है शुरू माझे बीचे और अंत सौभे ठन क्या होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 5वें का सी, यानी कि जब ब यानी कि वह जो है शब्द शुरू में होगा तब उसका ब हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि नागपुरी में ऋषि शब्द लिखन जाला। नागपुरी में ऋषि शब्द कैसे लिखा जाता है। तो जो छठा का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुरी में ऋषि जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, र में हर्षिकार और स में हर्षिकार, तब क्या हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है कि नागपुरी में रक्षा शब्द लिखा जाएगा। तो नागपुरी का जो रक्षा शब्द है वो कैसे लिखा जाता है आपको बताना है। तो ये 7वां तरीका से रक्षा शब्द लिखा जाता है, जैसे कि र क और छा। ठीक है, रक्षा हो जाएगा। उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है कि हिंदी कर ज्ञान शब्द के नागपुरी में लिखल जाएगा। तो नागपुरी में इसको लिखा जाता है गमे कर गे यान ज्ञान। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में लिखते हैं ऐसे ज्ञान, तो नागपुरी में इसको लिखने के लिए
गे या और न लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि नागपुरी में यज्ञ शब्द का रूप होएला जाग, यज्ञ, जैग या यज्ञ। तो इसका जो होने वाला ऑप्शन हो जाएगा जैग। ठीक है, तो जैग से यज्ञ होता है। उसी प्रकार 10 नंबर का क्वेश्चन है कि नागपुरी में दुख व्यक्त करेले विषमयादि बोधक शब्द है के। तो नागपुरी का जो है जैसे कि ओ है, ऑप्शन बी है आहिरे, ऑप्शन सी है एरे, ऑप्शन डी है आहरे। तो जो दुख व्यक्त करने के लिए नागपुरी में विषमयादि बोधक शब्द है वो है ओह। ठीक है, क्या है? ओह। उसी प्रकार 11वां नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक पीड़ा के व्यक्त करेला नागपुरी का विषमयादि बोधक शब्द है के। तो कौन है? जैसे कि आहिरे, ओहरे या आ। तो इसको जो पीड़ित व्यक्त करने के लिए हो जाएगा आहिरे। ठीक है, आहिरे माई बोलते हैं नागपुरी में, तो आहिरे यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। उसी प्रकार 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करे के लिए नागपुरी भाषा में विषमयादि बोधक शब्द है के। तो अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए तो यहाँ ऑप्शन ए है कि ओहरे, आहिरे, आहरे, एरे। तो अफसोस व्यक्त करने के लिए ओहरे। ठीक है, ठीक है, ओहरे इसका इस्तेमाल किया जाता है अफसोस या पश्चाताप व्यक्त करने के लिए ओहरे। उसी प्रकार 13 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊ खाए के पढ़े जला वाक्य में खाए की क्रिया है कि। ठीक है, तो जो 13वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब पहले वो खाएगा तब पढ़ने जाएगा। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया यानी कि पहले एक क्रिया समाप्त हो जाएगा तब दूसरा क्रिया आरंभ होगा, यानी कि पहले वो खाना खा लेगा तब पढ़ने जाएगा, यानी कि दूसरा क्रिया स्टार्ट होगा। तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसी प्रकार 14 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊ रंगल सियार है के। वाक्य में रंगल शब्द है। तो वाक्य में जो रंगल शब्द है वो क्रिया विशेषण, अवयव विशेषण या संयोजक। तो रंगल शब्द है, क्रिया विशेषण नहीं है, वो है विशेषण। ठीक है, वो क्या है? विशेषता बता रहा है कि वो रंगल सियार है के। ठीक है, उसी प्रकार 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण कर नजर से। तो फड़फड़िया शब्द जो है वो कौन सा शब्द है आपको बताना है। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है क्रिया, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है विशेषण। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फड़फड़िया जो है वो विशेषण शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार आगे है 16वां नंबर का कि चेंठगर शब्द नागपुरी व्याकरण के मुताबिक है। तो चेंठगर जो है वो विशेषण है, यानी कि छौड़ा मन चेठगर हैं। तो विशेषण है वो छौड़ा मन की विशेषता बता रहा है कि चेठगर हैं। ठीक है, उसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है कि गड़गड़िया शब्द का अर्थ है कि। जैसे कि गड़गड़ाने वाला, बादल का गड़गड़ाना, बहुत ढालू रास्ता या इनमें से कोई ना। तो गड़गड़िया शब्द का मतलब है कि बहुत ढालू रास्ता। ठीक है, वो क्या है? रास्ता गड़गड़िया है। चलिए आगे है उसी प्रकार 18 नंबर का क्वेश्चन की सुइत के शब्द कर अर्थ है। मतलब सुइत के शब्द के अर्थ कौन है के। तो धागा के, ऑप्शन बी सूतल सूतल, ऑप्शन डी सोने के बाद, ऑप्शन डी ईमन कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोने के बाद। ठीक है, सुइत के, सोने के बाद। उसी प्रकार 19 नंबर का क्वेश्चन है कि ऊ मन कर अर्थ है। तो ऊ मन के अर्थ कौन है? ऑप्शन ए है वह मन, ऑप्शन बी उन्मन, ऑप्शन डी उबा हुआ मन, ऑप्शन डी क्या है? वे सब। तो 19वां का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे शब्द। ऊ मन के ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वे सब। चलिए आगे है 20 नंबर के क्वेश्चन की छौड़ा मन कर अर्थ होएला मन से छोड़ देना, किशोर के मन में, किशोर बच्चों सब, इनमें से कोई नहीं। तो जो छौड़ा मन का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोर बच्चे शब्द। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चे का बहुवचन बनाने के लिए वहाँ पर छौड़ा मन लगा दिया जाता है नागपुरी में। ठीक है, छौड़ा का विशेषण बहुवचन बनाने के लिए मन लगा, यानी कि छौड़ा मन हो जाएगा, यानी कि किशोर बच्चे सब। उसी प्रकार 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि नागपुरी भाषा में मूड़ लगाए के गनती करल जाला, यानी कि आदमी कर, जानवर कर, चराई कर या सांप कर। तो जो 21वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जानवर कर मूड़ लगाए कर गनती करल जाएला। चलिए आगे है 22 नंबर के क्वेश्चन की नागपुरी के एगो शब्द कर अर्थ होएला। तो नागपुरी के एगो शब्द कर अर्थ का होएला। तो जैसे कि एक दोस्त, स्त्री के लिए संबोधन का शब्द, या एक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा एक, यानी कि एगो से एक। ठीक है, दुई ठो का मतलब हो जाएगा दो। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन की, नागपुरी में स्वर वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या जो है वो 7 है, जैसे कि अ, आ, छोटी ई, छोटी उ, ए, ओ और अंक। ठीक है, ये क्या है, नागपुरी का 7 वर्ण है के। ठीक है, आगे है 24 नंबर के क्वेश्चन की, अंक कैसन वर्ण है के? तो बताना है कि अंक कैसन वर्ण है के। तो अंक जो है वो है स्वर। ठीक है, नागपुरी कर स्वर ध्वनि है अंक। ठीक है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 25, नागपुरी में व्यंजन वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो देखिए कुल संख्या क्या है, तो 35 है, सब स्वर्ण और व्यंजन दोनों को लेकर के, और 7 कितने हैं, उसका स्वर है। तो 35 में से 7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 28। यानी कि नागपुरी में जो व्यंजन का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 जो है नागपुरी व्याकरण में 28 वर्ण व्यंजन है। ठीक है, तो इसी प्रकार 26 नंबर का क्वेश्चन है कि नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो नागपुरी में जो स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या है वो है 22। ठीक है, वो कितना है, 22 है नागपुरी में स्पर्श वर्ण का। ठीक है, चलिए आगे है कि नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या है। तो नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक जो कितनी संख्या है, तो वो है 3। स्तंत जो वर्ण होते हैं वो है 3। यह जो कि नहीं है र, ल, व। ठीक है, यानी कि हिंदी में 4 होता है, लेकिन यह नागपुरी में नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा र, ल और व जो है अंतस्थ वर्ण है के। चलिए आगे है 28वां की उष्ण वर्ण मनक है। तो जो 28वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्ण वर्ण जो है वो है 3। ठीक है, नागपुर हिंदी व्याकरण जो है 4 है, लेकिन नागपुरी में 3 है। ठीक है, तालम सा, मूर्धन्य सा और धन सा। ठीक है, लेकिन इन दोनों सा के स्थान पर धन सा का है प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस सा का प्रयोग किया जाता है धन सा का। ठीक है, उसी प्रकार 29 नंबर का क्वेश्चन है कि अयोगवाह वर्ण मनक कुल संख्या है। तो अयोगवाह वर्ण मनक कितना संख्या है, तो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, अयोगवाह वर्ण जो है 1 है। उसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण मनक की बढ़ोतरी हुई है? तो नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण मनक की बढ़ोतरी हुआ है, तो हुआ है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एको नहीं। ठीक है, नागपुरी वर्ण में एको नहीं बढ़ोतरी हुआ है, बल्कि कम हो चुका है। चलिए आगे है 31 नंबर का क्वेश्चन कि नागपुरी में अघोष ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? तो 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा 10, यानी कि अघोष ध्वनि जो है 10 है। चलिए आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन कि नागपुरी भाषा में घोष ध्वनि मनक कितना संख्या है? तो घोष ध्वनि की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 जो है अघोष है और 10 क्या है, घोष है। तो 10 + 10 आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, 10 घोष और 10 अघोष। ठीक है, उसी प्रकार 33 नंबर का क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा में अल्प प्राण ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? तो नागपुरी भाषा में अल्प प्राण ध्वनि का जो कुल संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि 10। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर देखें दोस्तों, तो इसे बनाने के लिए सबसे आसान है कि देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा उसका हो जाएगा अघोष। ठीक है, तो नागपुरी के जो अघोष ध्वनियाँ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 10। ठीक है, उसी प्रकार जो हो जाएगा कि नागपुरी के जो घोष ध्वनियाँ हैं, नागपुरी के जो घोष ध्वनियाँ हैं, तो घोष ध्वनियाँ भी हो जाएगा कितना, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और नागपुरी के जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हो जाएगा, अल्प प्राण ध्वनियाँ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो अल्प प्राण ध्वनियाँ भी हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या है, तो बचा हुआ है कि जो महाप्राण ध्वनियाँ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए नागपुरी में जो महाप्राण ध्वनियाँ हो जाएगा वो भी 10 हो जाएगा। यानी कि आप क्या है कि ध्यान रखिएगा कि नागपुरी में देखिए या अघोष की बात करें या घोष की बात करें या अल्प प्राण की बात करें या महाप्राण ध्वनि की बात करें, तो टोटल ध्वनियों की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 10-10। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है कि 34 की
नागपुरी में महाप्राण ध्वनिया मनक कुल संख्या कितना है? तो कुल संख्या जो है वो 10 है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि घोष, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण, टोटल का संख्या क्या है? 10 है। चलिए ठीक है। उसी प्रकार आगे है 35 नंबर के क्वेश्चन की, नागपुरी में ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? तो जो कुल संख्या है उसको बताना है कि ह्रस्व या जो एक मात्रिक होता है उसका संख्या कितना है। तो उसका जो संख्या होने वाला है वो हो जाएगा 3। ठीक है, उसका संख्या क्या है? 3 है। नागपुरी ह्रस्व स्वर ध्वनि की बात करेंगे तो उसका संख्या हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा अ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा और छोटी ऊ हो जाएगा। तो 3 संख्या है। चलिए आगे है 36 नंबर का क्वेश्चन की, नागपुरी में ह्रस्व स्वर या संधि स्वर मन कर संख्या कितना है? तो नागपुरी में ह्रस्व स्वर या संधि स्वर मन का कितना संख्या है? तो जो इसका भी आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी कि अ और ई संधि बनाना है तो उसमें छोटी ऊ नहीं रहता है। ठीक है, अ और छोटी ई रहता है। उसी प्रकार 37 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी में दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक ध्वनि मनकर संख्या कितना है? तो दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक, तो देखिए टोटल कितना था? तो टोटल 7 था, जिसमें से कि 3 की क्या था? तो ह्रस्व स्वर था जो कि एक मात्रा वाला था। तो बचा हुआ 4 क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा जो कि द्विमात्रिक हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा कि द्विमात्रिक पूछा है। ठीक है, तो द्विमात्रिक नागपुरी में क्या हो जाएगा? तो इसका 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे है कि बियाह में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जाला, वाक्य में बलाघात कौन शब्द पड़ेला? तो जो कन्या के जो पियर लुगा पहनाल जाला, ई वाक्य में जो बलघात शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो वो जो शब्द है वो है पियर लुगा। ठीक है, यानी कि कन्या के द्वारा पियर लुगा ही बियाह में पहनल जाला। ठीक है, तो यहाँ पास पियर लुगा, उस पर बलाघात है वाक्य में। आगे है 39 नंबर के क्वेश्चन की, नागपुरी कर हेठे लिखल विषमयादि बोधक शब्द मन में पुलुत कर संभावना केकर पहे बनेला? ए, आ या ओहरे? तो जो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओहरे। ठीक है, ओहरे पलुत स्वर का संभावना हो जाला। 40 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे बगरा विवृत है? तो सबसे बगरा जो विवृत है उसको बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी छोटी यू छोटी ऊ छोटी ई छोटी यू, ऑप्शन डी है बड़ी ई और बड़ी यू। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या है? ये समूह जो है सबसे बगरा है, यानी कि आ और ए। ठीक है, चलिए आगे है 41 नंबर का क्वेश्चन की, नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे कम विवृत है? यानी कि सबसे कम विवृत कौन है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सबसे कम विवृत है, यानी कि 41 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें छोटी ऊ बड़ी ऊ है, लेकिन इसमें आ है फिर ए है, इसमें बड़ी छोटी ऊ है फिर ए है, इसमें अ है और छोटी ई है। तो ये क्या है? ये सब विवृत ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर ए कम विवृत है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा कर वर्णमाला में कंठ ध्वनि मनक कर संख्या कितना है? तो जो कंठ ध्वनि मनक का जो संख्या है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ ध्वनि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। ठीक है, 7 जो ध्वनियाँ हैं उनका उच्चारण जो है कंठ से किया जाता है, जैसे कि क ख ग घ अंग तक 5 हो जाएगा और इसमें से अ और आ हो जाएगा, यानी कि 7 ध्वनियाँ हो जाएगा। चलिए आगे है कि नागपुरी वर्णमाला में तालव्य ध्वनियाँ का संख्या कितना है? तो नागपुरी में जो तालव्य ध्वनियाँ है उसका संख्या बताना है। तो जो 43 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 संख्या जो है उसका उच्चारण तालव्य के द्वारा किया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि नागपुरी वर्णमाला में मूर्धन्य ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है?
ठीक है। मूर्धन्य ध्वनि माना कुल संख्या कितना है आपको बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूर्धन्य ध्वनि कितना है तो 5 है। देख लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा कि तालव्य ध्वनिया की बात करेंगे तो तालव्य ध्वनिया 6 हैं, मूर्धन्य ध्वनिया की बात करेंगे तो 5 हैं। ठीक है, तो आप इसे याद करते चलिए कि तालव्य ध्वनिया क्या है 6 है। ठीक है, चलिए शुरू से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पास देखिए बोला है कि कंठ ध्वनिया बताइए, तो कंठ ध्वनिया जो था वो 42 का था, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंठ ध्वनिया 7। कंठ ध्वनिया क्या है 7 है। और तालव्य ध्वनिया क्या है, तालव्य ध्वनिया 6 हैं। और उसी प्रकार मूर्धन्य ध्वनिया क्या है, तो मूर्धन्य ध्वनिया जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। तो देख लिए कंठ में कितना था 7 था, उसी प्रकार आगे चलिए तो एक कम हो जाएगा, यानी कि तालव्य में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार और एक आगे चलिए तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 7 6 और 5। ठीक है, एक ट्रिक भी हो गया 7 6 5 कंठ तालव्य और मूर्धन्य। अब आगे दंत का देख लेते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि नागपुरी वर्णमाला में दंत ध्वनि मानक संख्या है, तो दंत ध्वनि का जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिर से 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे से क्या था कंठ ध्वनिया 7 था, मूर्धन्य ध्वनिया क्या था 6 था, और उसी प्रकार आगे उसमें क्या था कि तालव्य ध्वनिया क्या था 6 था, और मूर्धन्य ध्वनिया क्या था 5 था। और फिर पूछा है कि दंत ध्वनिया क्या है, तो दंत ध्वनिया फिर से 7 आ गया, यानी कि 7 6 5 7। उसी प्रकार ओष्ठ ध्वनि की बात की है, तो जो ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओष्ठ ध्वनि भी हो जाएगा 7। ठीक है, यानी कि कंठ में हो जाएगा 7, तालव्य में हो जाएगा 6, मूर्धन्य में हो जाएगा 5, फिर से हो जाएगा दंत में 7 और ओष्ठ में 7। और आगे है अनुनासिक वर्ण कितने हैं, जो 47 नंबर का हो जाएगा अनुनासिक जो वर्ण है वो नागपुरी में 3 है। ठीक है, नागपुरी में अनुनासिक वर्ण जो है 3 है। उसी प्रकार 48 नंबर का क्वेश्चन है कि नागपुरी वर्णमाला में प्रसुप्त ध्वनि मनकर संख्या कितना है, तो प्रसुप्त ध्वनि मनकर जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि इसका 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है नागपुरी भाषा कर वर्णमाला में वर्तुल ध्वनि मनक का कुल संख्या कितना है, तो इसका जो कुल संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ठीक है, उसी प्रकार आगे है और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का कि नागपुरी वर्णमाला में अर्ध प्रस्तुत ध्वनि मनक संख्या कितना है, तो अर्ध प्रस्तुत ध्वनि मनक का संख्या है 1। ठीक है, तो इस वीडियो में मेनली एक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि याद नहीं करने वाला था वो कुछ इस प्रकार था कि देखिए दोस्तों कंठ से जो है कंठ में कितने ध्वनि नागपुरी में आता है, तो कंठ में क्या था 7 था। तालव्य की बात करेंगे तो तालव्य में कितना ध्वनि था, तो तालव्य में 6 था। उसी प्रकार मूर्धन्य की बात करेंगे तो मूर्धन्य में कितना ध्वनि था, तो 5 था। ठीक है, फिर उसी प्रकार क्या था दंत में बात करेंगे तो दंत में फिर से 7 हो जाएगा, और ओष्ठ में बात करेंगे तो ओष्ठ में फिर से क्या हो जाता है 7 हो जाता है। तो आप इसे कृपया याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले नागपुरी व्याकरण के दूसरे सेट के साथ, जो कि दूसरे सेट में भी 50 महत्वपूर्ण नागपुरी के क्वेश्चन होंगे। तो आज का ये वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको ये सेट बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।